हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसारा हियर। और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 29 जो कि बेस्ड है एरोमेटिसिटी पे। डीपीपी 28 में हमने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हमने एक ट्रिक फॉलो किया था HPCD का, जहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स में पूरा HPCD लगता है। एरो जो कि है हक्कल रूल, प्लेनैरिटी, साइक्लिक एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है HPCD। फिर हमारा आता है एंटी एरोमेटिक, जिसमें सिर्फ हक्कल रूल फॉलो नहीं होता है। हक्कल रूल के जगह पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल फॉलो होता है। और PCD मतलब दूसरे 3 पॉइंट्स सेम होते हैं, और जो कंपाउंड्स दोनों भी नहीं हैं वो होते हैं हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बस यही हमें फॉलो करना है, और यही रूल के साथ हम नेक्स्ट DPP जो कि है हमारी 29th, राइट, हाँ, तो वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हमें इसमें क्या करना है, जस्ट वेट। ये वाली, ओके। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं, और हमें जैसे हमने लास्ट DPP सॉल्व की थी वैसे ही हमें ये सारा करना है, टिक करना है, और फिर उसका नेचर प्रेडिक्ट करना है कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन, और 2 डबल बॉन्ड्स है, और ओके, हक्कल रूल फॉलो करता है या नहीं। तो हक्कल रूल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, Why am I writing 0? 2, 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गए तो वो हक्कल रूल फॉलो करता है। यहाँ पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 है क्या, नहीं है, सो ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है। ऑल द कार्बन ऑफ रिंग आर sp2 और sp, तो सारे sp2 है क्या, नहीं। साइक्लिक है, यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या, नहीं, राइट। तो ये जब प्लेनैरिटी भी नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, डीलोकलाइजेशन भी नहीं है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, है ना। ओके, नेक्स्ट। ये कंपाउंड, इसमें देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि हमें सिर्फ रिंग का ही देखना है। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल फॉलो करता है। ऑल द कार्बन ऑफ रिंग आर sp2 और sp, तो ये जितने भी कार्बन्स है वो सारे sp2 है, तो यस। साइक्लिक है, यस। डीलोकलाइजेशन है, यस। सारे में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, पूरा कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस सब में हो रहा है। तो अगर जब सब टिक हो जाता है तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट। तो ये हमारा हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा। ऑल कार्बन ऑफ रिंग आर sp2 और sp, सारे sp2 है क्या, नहीं, ये sp3 है। साइक्लिक है, यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या, नहीं। ओके, सो जब प्लेनैरिटी भी नहीं है, डीलोकलाइजेशन भी नहीं है, तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं हुआ, एरोमेटिक भी नहीं हो गया, ये हो जाता है नॉन एरोमेटिक। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये फॉलो करता है हक्कल रूल को। ऑल द कार्बन्स आर sp2, ये हमें सिर्फ रिंग का देखना है, ठीक है, तो रिंग के तो सारे sp2 है। साइक्लिक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है, तो ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। ओके, नेक्स्ट। डाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, हमारा हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है। ऑल द कार्बन्स आर sp2, साइक्लिक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी है। सिर्फ हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, मतलब एंटी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब यहाँ पे 4
इलेक्ट्रॉन जो कि हकल रूल नहीं फॉलो करता है। ऑल द कार्बन ऑफ रिंग आर sp2 और sp, तो ये तो छोड़ दो, बट ये दोनों जो है कार्बन वो sp3 है। सो नो। साइक्लिक है, यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या? नहीं। तो जब कुछ भी नहीं है तो वो हो जाता है नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे भी देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे ये हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना है। तो यहाँ पे टोटल है 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि हकल रूल फॉलो करता है। ऑल कार्बन ऑफ रिंग आर sp2, जितने कार्बन है वो सारे sp2 है, बाकी तो नाइट्रोजन है, तो यस। साइक्लिक है, यस। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या? तो हाँ, यहाँ पे पूरा कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। So yes, complete delocalization, so the compound is aromatic. Okay, next. यहाँ पे yes, it follows Huckel rule क्योंकि 6 pi electrons और ये है। All carbon of ring are sp2 और sp, तो सारे कार्बन्स sp2 है। साइक्लिक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, आपको दिख रहा है पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यस, इट इज एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट। नाइट्रोजन है, मतलब ये 3 पाई बॉन्ड्स है, पूरा बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, तो ये है, यस, हकल रूल फॉलो करता है। जितने कार्बन्स है वो सारे sp2 है, साइक्लिक है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेचर होगा एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे बोरॉन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना, तो यहाँ पे कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और वो हकल रूल फॉलो नहीं करता है, राइट। ऑल कार्बन्स आर sp2, यस, ऑल कार्बन्स आर sp2, प्लेनैरिटी है, साइक्लिक भी है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या? नहीं है ना, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है। कि है कि नहीं है? है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है यहाँ पे बोरॉन के वजह से। सो इट इज, सिर्फ हकल रूल फॉलो नहीं करता है, बाकी सब कुछ ये फॉलो कर रहा है, सो इट इज एंटी एरोमेटिक। ओके, सेम नोट अगेन। सो विद दिस वी कंप्लीट अवर DPP नंबर 29 जो कि बेस्ड था एरोमेटिसिटी पे। मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ। DPP नंबर 30 बेस्ड होगा एरोमेटिसिटी पे, थोड़े अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस और टेबल भी अलग टाइप का होगा। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।